जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है टीचिंग लैब में। आज हम जीरो टू हीरो बैच का पार्ट 37 लाए हैं और अभी तक हम लोग जो है पार्ट 36 कर चुके हैं। पिछले वीडियो में हम लोग जो है कुछ इम्पोर्टेंट जो रोमन नंबर्स थे, हम बोले थे रोमन नंबर्स क्या होता है। यानी नंबर्स जो है दो टाइप्स के होते हैं, एक हिंदू अरेबिक नंबर्स होते हैं, एक रोमन नंबर्स होते हैं। तो रोमन नंबर्स में हम लोग न्यूमेरल जो है डिजिट्स के बारे में जाने थे, आखिर रोमन नंबर्स यानी रोमन संख्या क्या होती है वो हम लोग जो है कब से स्टार्ट हुआ था इसके बारे में हम लोग फुल डिटेल पिछले वीडियो में जान चुके थे। आप पिछले वीडियो को प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं दोस्तों। तो आज हम लोग जो है बताए थे 7 रोमन नंबर्स है जिसको आप जो है यदि जान जाते, सीख लेते, याद कर लेते हैं तो दुनिया के कितना भी रोमन नंबर जो 1000 तक मैक्सिमम भी आप से लिखना सीख लीजिए रोमन नंबर्स को। ये रोमन नंबर्स का यूज हम लोग जो है बहुत जगह दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में, बुक वगैरह और पेपर वगैरह एक्सेट्रा वगैरह में जो है लिखा रहता है। आपको कहीं पे पेज नंबर फर्स्ट सेकंड ऐसे करके रहता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जैसे पार्ट 4 रहता है तो पार्ट 4 जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा है पार्ट आपका जो है 4, तो ये आपको क्या समझ में आएगा। तो ये यदि आपको ये पता रहेगा जो आई और भी ना, तो इसको और कुछ और आप लोग समझ जाइएगा। इसलिए हम लोग जो रोमन नंबर्स का जो है डेली लाइफ में क्या यूज है, यानी बहुत ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस है, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग जो है आज रोमन नंबर्स को लिखना सीखेंगे। करा है रोमन संख्या लिखना सीखिए बहुत आसान भाषा में, यानी रोमन संख्या को हम लोग जो है बहुत ही आसान भाषा में लिखेंगे और सीखेंगे। देखिए देखिए करा है दोस्तों हिंदू अरेबिक नंबर्स। हिंदू अरेबिक नंबर्स तो सबको पता होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो वो तो पता है। लेकिन इसको रोमन हिंदू अरेबिक नंबर्स को हम लोग रोमन नंबर्स में कैसे लिखेंगे, कैसे कन्वर्ट करें। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप लोग बचपन में गिनती लिखे होंगे, गिनती हम लिखना भी सिखाए हैं, आप पीछे की वीडियो में देख सकते हैं। तो 1 से 10 तक आप लिख लीजिए। उसके बाद जो है आपको क्या, तो 1 से 10 तक 11 12 फिर लिखते हैं, आगे भी लिख सकते हैं, यानी जहां मन तक करे वहां तक लिख सकते। एक है, एक के लिए रोमन अंक क्या आएगा, तो ध्यान में रखिए हम 7 आपको बताए थे रोमन संख्या लिखने के लिए। एक का, उसके बाद 5 का, उसके बाद 10 का, और एक LCDM करके एक ट्रिक बताए थे। LCDM यानी L का मतलब कितना होता है, D का मतलब कितना होता है, M का मतलब कितना होता है, और जो M का मतलब कितना होता है। M का मतलब 1000 बताए थे, जाके आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। LCDM का मतलब, L का मतलब 50 बताए थे, 50 100, उसके बाद जो है 500 1000, LCDM यानी 50 का L हो जाएगा, आपका जो है 100 का जो है C होगा, और D 500 का और 1000 का M हो जाएगा। तो एक का जो पूछेगा तो I होता है, यानी इसको I पढ़ेगा, आयोटा नहीं I पढ़ना है। आयोटा मैथमेटिक्स में जो है हम लोग जब काल्पनिक नंबर, इमेजिनरी नंबर हम लोग पढ़े थे उसमें था। तो एक को आप लोग रोमन संख्या में आई लिखिए, एक आई। 2 को लिखना है तो 2 कैसे बनता है, तो 2 जो बनता है आपका, जो देखिए दोस्तों 2 जो आपका बना है कैसे बना है, 1 प्लस 1 मिलके बना है, तो 1 के लिए 1 आई, फिर 1 के लिए 1 आई, यानी 2 आई हो जाएगा। इसी प्रकार 3 लिखना है, 3 कैसे बना है दोस्तों, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 बना है, यानी 3 को 1 मिलके 3 बना है, तो इसीलिए 1 के लिए 1 आई, फिर नेक्स्ट 1 के लिए 1 आई, फिर नेक्स्ट 1 के लिए 1 आई, यानी 3 के लिए 3 आई देंगे। यानी 3 का रोमन अंक पूछेगा तो 3 आई दे देना है, और छोटा वाला आई यूज कीजिएगा। और 2 के लिए पूछेगा तो 2 आई देंगे। इसी पर 4, तो 4 कैसे बना है, तो हम लोग देखिए 4 के लिए 4 को आई देंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। 4 के लिए 4 को आई यूज किया जाए तो 1 2 3 4 बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए, जो देखने में भद्दा लगेगा। तो एक सुटेबल, एक शॉर्ट में अच्छा लगने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो 5 में से 1 घटा देते तो 4 बचता है, क्योंकि एक हमें सिखा गया है 7 नंबर्स को, 7 रोमन जो इंपोर्टेंस नंबर से उसको याद कर लीजिए। 1 5, और उसके बाद 10, उसके बाद जो है 50 100 और 500 1000 का। तो M के यानी 5 के लिए हम लोग भी बताए थे, 5 के लिए रोमन अंक क्या होता है, भी। तो भी 5 4 लिखना है तो 5 में से कितना घटाएंगे, 1 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। तो जिसको घटाना है उसको पहले लिखेंगे। और देखिए एक चीज ट्रिक याद रखिए, यहाँ पर रोमन संख्या को रटना नहीं है, आपको जो समझ कर लिखना है। आप समझकर यदि सीख जाएंगे तो कोई भी, जैसे आपको 56 का पूछेगा रोमन संख्या क्या होगा, तो 56 के लिए क्या करेंगे, 50 में 6 जोड़ेंगे, 56 हो जाएगा। तो 50 का पता रहेगा तो उसमें 6 जोड़ना है, तो 5 + 1 होगा, तो 5 का पता कर लीजिए, 1 का पता कर लेते, बहुत आसान है दोस्तों। इसीलिए जो हम लोग जो है आपका जो 4 का लिखना है तो 5 - 1, तो 5 के लिए भी आता है, और घटाना है तो उस पहले लिख दीजिए। यदि जोड़ना रहता तो इसीलिए 5 के बाद लिखते हैं, तो घटाना है तो 1 माइनस कर दीजिए। 5 का पूछेगा रोमन संख्या भी हो जाएगा। 6 का लिखना था
6 कैसे बना है, 5 + 1 मिलके बना है, तो 5 + 1 यानी 6 होता है। तो 5 के लिए किया भी और 1 जोड़ना है, तो इसलिए बाद में देंगे, जोड़ने वाला बाद में, घटाने वाला पहले, तो आई हो जाएगा, यानी भी है। 7 है तो 7 के लिए क्या, 5 + 2, तो 2 को हम 5 + 1 + 1 लिख सकते हैं, तो 5 के लिए तो भी आएगा, और 2 के लिए 1 1 है, तो 1 y 1 y यानी 2 y, यानी भी प्लस डबल आई हो जाए, इसलिए 8 8 के लिए क्या, 5 + 1 + 1 + 1 यानी 5 + 3 हो जाए, तो 5 के लिए भी, और 1 क्या हुआ है, 3 हुआ है, तो 1 1 आई 3 यानी 3, नहीं भी प्लस जो है 3 आई हो जाए। इसी प्रकार 9 के लिए पूछे 10 - 1 होता है, तो क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है 5 + 4 करेंगे तो आई ज्यादा हो जाएगा, यानी घटाना तो बहुत ज्यादा आई लिखना पड़ेगा, आई देखिए फिर एक्स देना, जो बहुत ही जो है डिफिकल्ट है, इसलिए 9 को लिखना है तो किसके पास है, 10 - 1 करेंगे, 10 - 1 करेंगे तो आपका जो है ये 9 हो जाएगा। तो 10 के लिए कितना क्या होता है, एक्स, हम याद कराएं आपको, पिछले वीडियो में देख लीजिए। तो 10 के लिए एक्स यूज करेंगे, और x में से क्या घटाएंगे, 1 घटा देंगे, तो 1 घटाने के लिए पहले आई देंगे, तो आई एक्स हो जाएगा दोस्तों। तो आशा उम्मीद होगा आपको 1 से 10 तक रोमन संख्या लिखने आ गया होगा। यदि आपको यहाँ पे 1 से 10 तक लिखने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं और कमेंट में। देखिए दोस्तों, 10 के बाद 11 यानी गिनती की संख्या 11, तो 11 कैसे बनता है, तो 10 + 1 यानी 10 + 1 बना है, 10 के लिए x होता है, 1 के लिए आई हो जाएगा। इसी 12 तो 10 + 2 यानी 1 + 1, तो 10 के लिए जी कितना होता है, x होता है, और 1 + 1 तो आई हो जाएगा। और नहीं तो आप याद रखें 10 + 2, 2 के लिए क्या हम लिखते हैं, डबल आई लिखते हैं, डबल आई दे दीजिए, यानी जिसको जोड़ना है उसको बाद में लिखते हैं, और जिसको घटाना है उसको पहले लिखते हैं, घटाने में पहले और जोड़ने में बाद में लिखते हैं। रोमन संख्या 13 लिखना है तो 10 + 3 होता है, तो 10 + 3 के लिए हम लोग क्या देते हैं, तो 10 + 3, तो आपका जो है 10 के लिए एक्स आ जाएगा, और 3 के लिए 3 को आई आ जाएगा, तो आई प्लस आई हो जाएगा। इसके लिए आपको 14 लिखना है, तो 14 के लिए क्या करना, 10 + 4 यानी 10 + 4 यानी 10 + 5 में से 1 घटाएंगे, तो 10 के लिए एक्स आ जाएगा, और आपको 4 के लिए हम बताए थे आई भी होता है। नहीं तो देखिए दोस्तों, 5 के आपको भी होता है, इसमें 1 घटाना है, तो इसलिए भी जिससे को यानी जिसमें से घटाना उससे पहले देना, ये नहीं कि अब 10 के पहले दे दीजिएगा, नहीं, एक्स के पहले नहीं, 5 में से घटाए 4 तो आपको आई भी हो जाएगा। इसी 15 का पूछेगा तो 10 में से 5 जोड़ेंगे, 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15, तो 10 के लिए एक्स हो जाएगा, 5 के लिए भी हो जाएगा, तो एक्स भी। इसी प्रकार 16 के लिए 10 + 6 तो एक्स भी आई हो जाएगा। आपके 17 के लिए 10 + 5 + 2, 10 के लिए जो आपको एक्स, 5 का रोमन संख्या भी और 2 का रोमन संख्या डबल आई हो जाएगा, तो एक्स भी डबल आई जो है 17 का रोमन संख्या। 18 को रोमन संख्या लिखना है तो 10 + 5 + 3 लिखना है, 10 5 15, 15 3 कितना होता है, 18 होता है, तो 10 के लिए एक्स हो जाएगा, और 5 के लिए भी, और 3 के लिए पूछे आयोटा क्या लिखना है, 3 को आई दे देंगे, 1 2 3 आयोटा, ये यानी आई देंगे, आयोटा नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार 19 का पढ़ना है तो 19 क्या होता है, 20 - 1, तो 20 - 1 तो कैसे बना है, 20 की तो रोमन संख्या नहीं बताया आपको याद करने के लिए, हम बताएं 1 का रोमन संख्या याद कीजिए, आपका किसका रोमन संख्या याद कीजिए, तो 1 का आप याद कीजिए, उसके बाद जो आपको 5 का याद कीजिए, 10 का याद कीजिए, उसके बाद एक ही बार 50 का, उसके बाद 100 का, 500 का, 1000 का बोले। इसीलिए जो 11 का आपको 19 का पूछेगा तो 10 प्लस जो है 9 होना चाहिए, 10 + 9 करेंगे तो 10 के लिए तो x होता है, 9 के लिए आई एक्स याद है, नहीं तो 10 - 1 कर दिए, और 10 में से घट रहा था आई एक्स हो जाए, इसलिए 20 का 10 + 10 तो 10 के रोमन संख्या एक्स, फिर 10 के रोमन संख्या एक्स, यानी 20 का रोमन संख्या डबल एक्स हो जाए। तो इस तरह आशा उम्मीद होगा दोस्तों, जो आपको रोमन संख्या 20 तक लिखना बहुत ही आसान भाषा में आ गया होगा। यदि 1 से 10 तक सीख गए हैं तो आपको जो ये 20 तक लिखना भी बहुत आसान है। इस तरह हम लोग 100 तक लिख के आपको बताएंगे, आप आगे भी लिख सकते हैं, कोई भी नंबर्स को उठाकर जो है आप रोमन संख्या लिख सकते हैं दोस्तों। ये जो है आपको जो बैंकिंग के एग्जाम में और भी सारे कंपटीशन के एग्जाम में जो रोमन संख्या का यूज होता है, जहां पर जो है हम लोग क्वेश्चन को छोड़ दे के चले जाते हैं। इसीलिए आपको दोस्तों ये रोमन नंबर्स को बहुत ही आसान और जो है इजी वे और थ्योरेटिकल रूप से जानिए। और यदि हमारा थोड़ा भी ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, अपने भाई बहन को बताइए, छोटे छोटे भाई बहन को के लिए ये यूज है। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।